नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एमपी टेट के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में। साथियों, मैथ के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 की 25 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को हम साथियों इसमें बात करेंगे। इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से चैनल पे जाके आप हमारे 25 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को देख सकते हैं। और साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए 25 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को। साथियों, हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा अभी। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह घन बहुपद बताइए जिसके शून्यांकों का योग जो है उसके शून्य के गुणनफलों का योग एक बार में 2 लिया गया हो, और शून्य को एक गुणनफल क्रमशः जो है वो आपके सामने दिख रहा है 4, 1 और -6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। आपको बताना है कि इन चारों में से ये जो आपके सामने गुणनफल दिए हैं कौन सा इसमें से सही होगा। ठीक है, तो हम आपको बता दें साथियों कि इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका साथियों होगा 3x क्यूबिक -4x² प्लस x। ठीक है, तो ये साथियों कैसे आएगा इसके लिए हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। यहाँ से आपको क्या करना है, तो सबसे पहले साथियों इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है कि पहले इसका एक समीकरण होता है साथियों, जहाँ से हम आपको इसको बताते हैं लिख के। सबसे पहले क्या होगा कि आपने पढ़ा होगा इस तरीके से कि a² प्लस b² और प्लस c(x) और प्लस d = 0। ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा साथियों, जिसमें से अल्फा जो बीटा = जो होता है वह -d/a होता है। ठीक है, और इसके पश्चात जो होता है साथियों, इसके बाद और कौन से होते हैं, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा जो होता है वो -b/a होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका सही उत्तर होगा साथियों आपका ये वाला होगा सही उत्तर, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि इसमें से आपको बताना है कि यदि यहाँ पे आपको बताना है कि यदि a जो है >0 एवं b जो है <0 है तो बिंदु जो P है साथियों वो a और b स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताना है कि इसे कौन से स्थान तो होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक आपको यहाँ पे इसके लिए आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक चतुर्थांक बना लेना है। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। और इसके बाद ये जो होता है साथियों ये x एक्सिस होता है और ये हमारे सामने y एक्सिस होता है। ठीक है, अब इसमें से आपसे बोला है कि a जो है वो क्या है, a से बड़ा है। तो मतलब क्या हुआ कि a जो है वो साथियों पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है। और इसके बाद b जो है साथियों वो क्या है, निगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है साथियों a और माइनस निगेटिव है। तो अब हमको क्या करना है साथियों कि इसमें से जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। तो ये कहाँ आता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला जो होता है 1 वाला, इसके पश्चात ये 2 होता है, इसके पश्चात ये 3 होता है साथियों, इसके पश्चात ये 3 होता है और इसके बाद ये 4 होता है। ठीक है, ये पहचान ये और ये। तो इसमें जो माइनस और प्लस जो आएगा साथियों, ये माइनस और प्लस जो होगा दोनों चतुर्थांश जो होगा वो किस पे आएगा, तो हम आपको बता दें इसका जो सही उत्तर होगा चतुर्थांश में आएगा। इसमें प्लस और माइनस दोनों आते हैं, अक्ष के स्थित होते हैं, मतलब ये जो ए और बी स्थित होंगे वो चतुर्थांश में स्थित होंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने साथियों दिख रहा होगा कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक ग्राफ शीट पर एक आंकड़ा जो है 10 वर्गों के पूर्ण रूप में 8 वर्गों के आधा और 3 वर्गों के आधे से अधिक साथियों। ठीक है, और 6 वर्गों के आधे से कम है। ठीक है, तो आपको इसको बताना है कि इसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक ग्राफ शीट है साथियों यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, एक ग्राफ शीट है। और इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें बोला है कि एक जो है वो 10 जो है पूर्ण है, 8 वर्गों का आधा मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा साथियों, 3 वर्गों के आधे से अधिक। ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं 3। तो जब आप इसको साथियों इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 17। ठीक है, हम चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका सही उत्तर जो साथियों होगा वो होगा आपका 17 वर्ग इकाई। इस तरीके से
इसके आप 10 कर सकते हैं, इसके पश्चात 8 का आधा 3 और इसके पश्चात 3 होगा, तो ये जो सही उत्तर होगा वो 17 आ जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, 4th नंबर क्वेश्चन है कि यदि h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले एक ठोस जो है, एक ठोस एवं लंब वितुलित बेलन जो है का पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो इसका सही सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके लिए आपको दो इसके आंसर्स होते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है साथियों, जो हम आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पे कितना है 2πr/h होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 1/3 साथियों। इसके बाद यहाँ पे 2, इसके बाद आएगा साथियों 2π, और इसके बाद जो आएगा साथियों हम इधर आ लेते हैं, और 2π, और इसके बाद आता है प्लस है r+h। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को इस तरीके से क्लोज कर दोगे आप। तो इसमें भी आप जब नीचे आएंगे साथियों, तो इसमें से आप देखोगे कि इसमें से क्या होगा कि आपका 2π कट जाएगा, इधर से 2π कट जाएगा। ठीक है, इधर से आपके सामने क्या आएगा 3h बचेगा, r भी कट जाएगा यहाँ से, तो इधर जो बचेगा वो 3h बचेगा साथियों, और इधर से r+h बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसके नीचे जब आप आएंगे, तो नीचे आने के बाद h इक्वल टू जो होगा, h इक्वल टू पाई, यहाँ पे साथियों r इक्वल टू जो होगा वो 2 होगा, तो 2h इक्वल टू जो होगा वो r होगा साथियों, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा इसको अच्छे से करके दिखाते हैं। यहाँ से जब ये साथियों r है इस तरीके से, ये जब इधर आप जाएंगे इसको, तो ये जो आपका h है और ये h है, इन दोनों से जब ये माइनस होगा तो 2h बचेगा, 2 को आप नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ से r बचा, तो h को यहीं रहने देंगे, r को यहाँ ले जाएंगे, तो h इक्वल टू जो बचेगा वो 2r बचेगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों आपका इस तरीके से सही उत्तर होगा कि 2h इक्वल टू जो होगा वो r, इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 5 नंबर क्वेश्चन है कि लंबाई a और चौड़ाई b वाले 4 समान आयतों को, ठीक है, 4 समान जो है वो आयतों को एक बड़ा आयतन बनाने से मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो x के रूप में बड़े आयतन का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो ये साथियों क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आप पढ़िए ध्यान से। अब आपको इसमें क्या करना है कि इसमें से बोला है कि 4 इस तरीके से छोटे छोटे जो हैं इस तरीके से बॉक्सेस हैं, हम इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे जाएंगे इस तरीके से, जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो इसमें बोला है साथियों कि इसमें जो है 4 छोटे छोटे हैं, एक ये है आपका, एक ये है आपका, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इसमें बोला है साथियों कि ये सब क्या है कि छोटे छोटे जो है ए और बी के 4 समान आयत हैं, ये चारों जो हैं वो समान है साथियों। इसमें से चारों की जो समान आयत है ए और बी से मिलकर बने हैं, जैसे ये ए हो गया साथियों, ये भी ए हो गया, ये ए हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये जो आपका है वो बी है, ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है साथियों कि इसमें बोला है कि x के रूप में बड़े आयत का क्षेत्रफल, मतलब आपको क्या करना है साथियों कि बड़े वाले आयतन को आपको निकालना है। तो इसका जो आप जब आएंगे x इक्वल टू क्या होगा, तो ए भुजा जो आपकी है वो 1 2 3 4 है, तो यहाँ से आप करेंगे 2a इक्वल टू 2b। ठीक है, दोनों साइड में आपको जब इसको जोड़ेंगे ए तो ये हो जाएगा 2a, इस तरीके से ये, और ये हो जाएगा 2b। ठीक है, तो x इक्वल टू जो आएगा वो आएगा आपका 4ab, इसका सही उत्तर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों x नंबर वाला, इसका सही उत्तर है, a नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा 2b। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। इसका सही उत्तर जो आएगा साथियों इसका होगा x इक्वल टू 2b, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 6वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे सामने कि माइनस जो है, माइनस 1 के योगात्मक, तथ्यात्मक, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक जो है तथ्यात्मक, इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है साथियों -1 का योगात्मक तथ्य। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि -1 का जो है वो 0 होगा। इसके पास बोला योगात्मक और प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब उत्तर होगा, इसका -1 है तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका बोला है उल्टा विपरीत। और गुणात्मक का मतलब भी होता है साथियों 1। ठीक है, -1 का योगात्मक तत्व,
ठीक है। इसका जो उल्टा होगा वो 0 हो जाएगा साथियों। इसके पश्चात बोला है कि योगात्मक प्रतिलोम, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम 1 हो जाएगा और इसके बाद इसका 1। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 0 1 1, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं साथियों। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि एक संख्या दी हुई है 2 आपके सामने 2 1 8 0 1 0, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब आपको साथियों हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि एक संख्या पीछे, और परवर्ती का मतलब होता है कि एक संख्या आगे। अगर आपसे पूछा होता कि परवर्ती संख्या क्या है, तो इसका जो होगा वो होता है 21 8 11, और अगर आपसे पूछा है पूर्ववर्ती तो एक संख्या पीछे, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो आपका होगा 21 8 0 9, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, हम आपस में देखते हैं कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो थर्ड नंबर जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा। इसका सही उत्तर होगा साथियों इस तरीके से, ठीक है। अगले चलते हैं सवाल पे और 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 8वां नंबर क्वेश्चन पे 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए किस गुणन का उपयोग किया जा सकता है। हल करके आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा साथियों, इस तरीके से। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, इसको क्या बोलते हैं, वितरात्मक गुणनफल बोलते हैं इसको साथियों, ठीक है। इसको जो बोलते हैं वो वितरात्मक गुणक बोलते हैं। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके से ये दिया हुआ है। आप इसको क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे सभी से। कैसे कॉमा लेंगे हम आपको बताते हैं कि इसके लिए आप क्या करेंगे कि 9, इस तरीके से आप 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे साथियों, इसके बाद 6 5 4 कॉमा डॉ, इसके पश्चात ये करेंगे, और इसके बाद आप क्या करेंगे 7, और इसमें आप साथियों ये करेंगे कि ब्रैकेट में आप इसको कॉमा ले लेंगे 200 ये, और इसके बाद 274, ठीक है। इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो इसके बाद जब आप इसको साथियों इंटू करेंगे तो इसको इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हम बोलते हैं विधातात्मक गुणक, ठीक है। अगले सवाल पे मूव करते हैं और अगला सवाल है साथियों हमारे सामने 9th नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज तथा समानांतर चतुर्भुज जो है वह समान आधार पर तथा समान समानांतर रेखा के बीच में क्या है वो स्थित है, ठीक है। अब बोला है आपसे कि त्रिभुज का समानांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि एक इस तरीके से आपके सामने एक त्रिभुज है साथियों। इस तरीके से पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज को बना लेते हैं। इस तरीके से बोला है कि समानांतर चतुर्भुज है इस तरीके से। इसके पश्चात क्या बोला है कि इस तरीके से समानांतर चतुर्भुज है, दो हैं साथियों। तो हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से दो हम कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से समानांतर चतुर्भुज है। अब आप इसको बोला है कि इसमें आपको क्या करना है, एक बोला है कि इसमें एक चतुर्भुज है, मतलब क्या है कि इसमें से जब हम इसमें से त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज आप कैसे बनाओगे, इस तरीके से ले लेते हैं। और इसमें से जब आप त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से साथियों, सॉरी ये गलत है, कैसे आप इसको करेंगे, तो यहाँ से जब यहाँ से आप इस तरीके से त्रिभुज बनाएंगे तो ये वाला जो एरिया बोल रहा है ये समान आधार का है, और इसमें इस तरीके से ये वाला जो त्रिभुज है ये समान आधार का है, ठीक है। अब आप इससे पूछा है कि इसका जो अनुपात होगा क्या होगा, तो ये साथियों 1 होगा और ये 2 होंगे। एक भी इधर से भी ये आपका त्रिभुज बनेगा और एक ये बनेगा, तो इसका जो समान अनुपात होगा वो 1:2 होगा। इसका सही उत्तर होगा साथियों सेकंड नंबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि एक समबाहु जो त्रिभुज है पी क्यू आर के लिए शीर्ष क्यू और आर क्रमशः जो है आपके सामने दिख रहा हुआ है, बिंदु है -3 और 0 और 3 0। तो आपको बताना है कि तीसरा जो शीर्षक है वो पी है, तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक इस तरीके से रेखांकन बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप बना लेंगे और इसके पश्चात आपको क्या करना है, बोला है कि इसमें से अब आपको क्या करना है कि पी क्यू आर जो -3 और ये, तो आप जानते हैं साथियों कि ये जो होता है आपका वो होता है एक्स एक्सिस उसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि मूल बिंदु से बराबर है। मूल बिंदु से बराबर का मतलब ये है साथियों कि जब आप इसको ले जाएंगे तो इसका जो साथियों पी क्यू आर है क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको दिया है -3 और ये, तो -3 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे -3 और इसके पश्चात क्या होगा, यहाँ पे जो बिंदु है वो होगा -3
और कॉमा 0 होगा, और बोला है 3, तो 3 और 0 जो होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दो बिंदु हो जाएंगे साथियों, दो बिंदु यहाँ पे एक हो जाएगा और दूसरा बिंदु जो होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, अब आपसे बोला है कि इसमें से क्या होगा, तीसरा बिंदु जो है वो P है, तो तीसरा बिंदु हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से इस तरीके से कैसे मानेंगे आप, तो इसके लिए आप इसको मान लीजिए ये Q है आपका, ये Q है, इसके बाद ये आपका R है। ठीक है, ये R है आपका और ये आपका O है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको साथियों इस तरीके से समान आकार के बिंदु हैं P पूछा है, अब इसमें से ये जो साथी होगा ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, तो मेल बिंदु से जब बराबर होंगे ये, तो इसके लिए एक इस तरीके से ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। ठीक है, क्यों 6 होगा, क्योंकि मूल बिंदु से जो बराबर की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं इस तरीके से। तो इसका जो आप कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, इसके लिए आप क्या करेंगे कि क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर इक्वल टू इस तरीके से 3+3 होगा, 3+3। ठीक है, कैसे होगा, तो हम इसके लिए लिख के दिखाते हैं, 3+3 होगा और यहाँ पे ये और +0, क्योंकि आपका y जो है वो 0 है। इसके पश्चात जब इसको आप करेंगे तो इसका जो आएगा √6 आएगा। ठीक है, तो √6 आएगा साथियों, तो हम इसको आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इधर साइड में। तो √6 के पश्चात आप क्या करेंगे इस पर, तो √6 के पश्चात जो होगा वो PR आपका निकल जाएगा 6। इस तरीके से आप 6 निकाल लेंगे और 6 स्क्वायर जब आएगा तो -0/3 आएगा। ठीक है, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ से आप लिखेंगे 6 स्क्वायर इक्वल टू 0-3, यहाँ से इस तरीके से, और उसको आप K बिंदु को मान लेंगे इस तरीके से, तो K ये, तो यहाँ से जो आएगा वो 27 आएगा इक्वल टू K²। तो K जो आ गया 27 आ गया, तो K² बराबर इसको आप लिख सकते हैं 9×3 साथियों। तो इसके बाद जब आप इसको नीचे जाएंगे तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि K जो होगा वो आपका आएगा 3 और √3, इसका सही उत्तर होगा। आप इसको आंसर को देखेंगे इधर, तो आपका जो सही उत्तर माना जाएगा वो आपका साथियों ये वाला होगा 0 और 3 √। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा, यहाँ पे ये जो बिंदु है साथियों इसको आप 0 मान लीजिए और इसके पश्चात ये 0 है और ये आप K माने थे, तो इसका जो सही उत्तर होगा P बिंदु का निर्देशांक 0 और ये होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर और 11 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने साथियों। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि n प्रेक्षण जो है इस तरीके से आपके सामने दिख रहा है, x1 x2 x3 xn तक है, और इसमें बोला है कि मान इस तरीके से है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप देखे होंगे कि इसमें जो होता है इसका जो शून्य आता है, इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका शून्य आता है। कैसे आता है, तो जैसे माइनस हम ले लेते हैं x⁵ -x⁴ -x⁵ -x⁵ इस तरीके से, इसके पश्चात x, इसके बाद x, जब आप इसको करेंगे साथियों तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो 0 आएगा। कैसे आएगा, हम इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। जब आप मान लीजिए कि कैसे करेंगे, जब यहाँ से -5 -4 -3 -2 -1 और इसके पश्चात जो आएगा वो 0। ठीक है, इसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, तो आप देखेंगे इस तरीके से ये 1 2 कट जाएगा, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो 0 आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आके सामने आते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 0 होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आपके सामने 4 दिया हुआ है साथियों, एक लिखा हुआ है 177 117 63 52 और 128 आंतरिक कोण वाला बहुभुज है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका उत्तल दर्पण क्या होगा साथियों, इसमें से आपको बताना है कि इसका जो कौन सा दर्पण होगा। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज को बना लेते हैं। आप त्रिभुज कैसे बनाएंगे, तो इस तरीके से आप कुछ त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे। इसमें से बोला है कि इस तरीके से साथियों कि आप इसमें क्या है ये, अब इसमें से एक जो भुजा है आपकी वो कितनी है, 180 है, 180 से ज़्यादा है। बाकी जितनी भी भुजाएं हैं वो आपकी कितनी हैं, वो छोटी छोटी हैं। तो इस तरीके से अगर आता है साथियों तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तल दर्पण माना जाएगा, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों हमारे सामने 13 नंबर क्वेश्चन है कि आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB और AC जो है वो क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार है।
कि इस प्रकार है साथियों। इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे। त्रिभुज कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से आप त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब इसके पश्चात क्या बोला है कि इसमें से ए बी और ए सी जो है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक है। ये बी है साथियों, बी है ये। इसके बाद ये क्या है साथियों, मिट गया हमारा क्वेश्चन, ये आपका बी है साथियों, ठीक है। इसके बाद बोला है कि इसमें कि डी और ई इस प्रकार है साथियों, तो एक लंब है इसमें डी, इसको आप मानेंगे डी है और ये आपका जो है वो ई है, ठीक है। अब आपको डी ई जो है वो बराबर किसके है, बी ई के बराबर है, ठीक है। और ए डी जो है साथियों, ए और डी जो है वह एक्स है, तो हमने इसको एक्स मान लिया। और डी या इसके बाद डी बी जो है वो आपका क्या है, एक्स और -2 है, ठीक है। आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, क्वेश्चन के हिसाब से हमने ड्रॉ कर दिया। और इसके बाद बोल रहा है कि ए ई जो है, ये ए ई है, ये आपका x+2 है, ठीक है, ये x+2 है। और ई जो है, ये वाला पोर्शन जो आपका है साथियों, ये वाला, तो ये कितना है, x-1 है। तो आपको बताना है कि x क्या होगा, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सिंपल एक समीकरण होता है साथियों, ठीक है। कैसे होगा, इसके लिए आप सॉल्व करते हैं इस तरीके से। आप जब करेंगे तो इसके लिए आप इन दोनों को क्या करें, डिवाइड कर दीजिए। तो x-2 होगा इक्वल टू x+2 और इसके बाद x-1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा x² - x इक्वल टू x² - 4, ठीक है। तो x² से x² कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x=4 बचेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 4 हो जाएगा साथियों। अगले सवाल पे मूव करते हैं और अगला सवाल है साथियों हमारे 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक दशभुज का कोण जो है वो 90 डिग्री है और शेष 9 कोण जो है वो बराबर है। तो आपको बताना है कि इसमें अन्य कोण का मान जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला होता है साथियों कि इसके लिए आप क्या करेंगे, तो टोटल हमने मान लिया, टोटल आप मान लेंगे कि n-2, ठीक है। और इसके पश्चात मल्टीप्लाई 180, ठीक है। तो इसमें बोला है कि इसमें जो है वो क्या है, n जो होगा वो 8 हो जाएगा इस तरीके से, और इसके पश्चात जो होगा 180 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप जब इसको घटाएंगे साथियों, इस तरीके से हम इसको नीचे चलते हैं, ठीक है। इसके नीचे चल रही है और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जब आप इसको करेंगे इस तरीके से 180 को 8 से, तो ये 140 से 114 और बटे आपका हो जाएगा ये 90, ठीक है। तो जब आप इसको 9 से साथियों, 9 आपसे पूछा है तो 9 से आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 150, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा साथियों 150। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल पे मूव करते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन है कि पी क्यू आर में पी क्यू जो है वो आपका क्या है, पी क्यू आर में पी जो है आपका वो 3 सेंटीमीटर है और आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है साथियों, ठीक है। तो इसमें आपको बोला है कि निम्न भुजा में से कौन सी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा साथियों 7 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा कि इसके लिए आप 1 और इसके पश्चात इस तरीके से जब आप इसको आर करेंगे ग्रेटर देन आर, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 7 होगा, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको एक लिया हुआ है समीकरण कि यदि ए बी बराबर 2AB है और तो 1/A + 1/B का मान आपको फाइंड करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आते हैं साथियों, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए सिंपल सा होता है एक फार्मूला आपके सामने, इस तरीके से अगर आते हैं तो आप इसको क्या करिए कि ए बी से भाग दे दीजिए, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, ए बी से भाग देंगे, जब ए बी से हम भाग दे देंगे तो ये आपका बचेगा 1/B और ये आपका बचेगा 1/A, ठीक है। यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे साथियों तो इसका यही आपसे पूछा था कि आपसे यही पूछा था साथियों कि ये वाला पोर्शन कि 1/A, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 2 होगा साथियों, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 2 होगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि त्रिभुज ABC, ठीक है, बराबर है किसके, वो DA और F के बराबर है। तो इसमें से आपको बताना क्या है कि ABC और
एफ डी ए दिया गया है तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो साथियों यहाँ से आप इस तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले आप इसको लिख लीजिए। ए बी जो बराबर है किसके बराबर है, वो त्रिभुज डी ई एफ के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि ए जो है डी के बराबर है, ई जो इसके बराबर है और सी इसके बराबर है। तो ए बी जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा साथियों, डी ई के बराबर होगा। बाकी जो सी बी है वो ई एफ के बराबर नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के द्वारा भी उठा सकते हैं। इसका सही उत्तर जो होगा वो 3rd नंबर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि एक तालिका दी हुई है जिसमें से दिया हुआ है कि जांच करना है कि बाड़ लगाने पर दूसरा सबसे जो कम जो है वह व्यय कौन सा होगा। यहाँ से नाम आपको दिख रहा है साथियों। ठीक है, नाम आपको दिख रहा है अभी, हसन, मोहन, सूरज और भूमि का आकार है समबाहु त्रिभुज, वर्ग, समचतुर्भुज और षष्ठ। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, 50 मीटर, 70 मीटर, 60 मीटर और 30 मीटर। तो इसके लिए आप समबाहु त्रिभुज जब आएगा साथियों, तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वो 3 भुजाएं बराबर होती हैं, तो 50। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसमें से 50 मीटर लगाना है। तो इसमें भुजा 3 होती है, तो 50 गुणे जब आप 3 करेंगे तो इसका जो होगा वो 150 होगा। ठीक है, इसके पश्चात वर्ग आपको निकालना है। तो वर्ग क्या होता है, तो 70 गुणे 4, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका जो आएगा साथियों 180 है। ठीक है, इसका जो आएगा साथियों वो आपका आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आएगा। ठीक है, इसके बाद पंचभुज आपसे बोला है, तो पंचभुज कितना है, 60 है। और इसमें जो 5 भुजाएं होती हैं साथियों, तो 5 से इसको आप भाग देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आएगा वो 300 आएगा। इसके बाद जो षष्ठभुज आपसे पूछा है, षष्ठभुज जो साथियों होता है उसमें क्या होता है कि इसमें भुजाएं जो होती है वो 6 होती हैं, 30 है। तो इस 30 को जब आप 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि दूसरी सबसे बड़ी कम कौन सी है, आपसे पूछा है कि दूसरी सबसे कम व्यय वाली कौन सी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, दूसरी कम व्यय वाली जो आपका होगा, पहला तो है 150 वाला और दूसरा है 180। तो दूसरा जो है 180 होगा। 180 किसका है साथियों, तो इसका जो सही उत्तर होगा 180 होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो साथियों होगा, सबसे कम कौन ने किया है, तो 180 30 वाला, तो सुरेश इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, इसका सुरेश देखिए सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में साथियों पी जो है वो 59 है, क्यू जो है 60 है और आर जो है वो 61 है। ठीक है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा आपको बताना है। कि आपने ध्यान दिया होगा साथियों कि इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं आपके, तो त्रिभुज में सबसे बड़ी जो एंगल्स होते हैं, बड़ी जो कोण होते हैं, उसके सामने की भुजा भी जो होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, पहले आप इस तरीके से त्रिभुज बना लीजिए। अब आपसे पूछा था साथियों कि इसमें पी क्यू जो आर जो है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है और ये आपका आर है। ठीक है, अब आपसे बोला है कि ये जो पी क्यू है इसमें से ये आपका पी आर है और नीचे वाला जो साथियों है ये आपका क्या है, क्यू आर है। आपको बोला कि आर जो है साथियों वो कितना है, 61 है। क्यू जो होते हैं इसका आपका 60 है और इसके बाद ये जो है आपका ये 59। तो सबसे जो बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में, सबसे बड़ा जो कोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा पी क्यू होगा साथियों, इसका सही उत्तर है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हम चलते हैं साथियों, 20 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि बहुपद आपके सामने है, बहुपद को हमको फाइंड करना है। बहुपद एक्स क्यूबिक प्लस 7x² माइनस 2x माइनस इसके बाद 14 है। ठीक है, तो इसमें से आपको बोला कि तीसरा शून्यांक ज्ञात करें और यदि उसमें दो शून्यांक जो है पहले से दिए हुए हैं √2 माइनस और 2। ठीक है, इस तरीके से दो शून्यांक दिए हुए हैं, तीसरा शून्यांक आपको ज्ञात करना है। तो तीसरा शून्यांक जो होगा वह 4 होगा, 7 होगा साथियों। कैसे होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं पहले इसको। ठीक है, इसको आप मिटा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके से जब आप इसको हटाने के बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम चलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अल्फ़ा जो होता है प्लस गामा और प्लस बीटा जो होता है वो साथियों होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अच्छे से लिख देते हैं।
इसको आप क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे साथियों, इसके माइनस को अब अल्फ़ा बीटा आपके सामने दिया हुआ है कि -√2 दिया हुआ है और प्लस में √2 दिया हुआ है। आपको यहाँ से गामा फाइंड करना है, तो ये जो आपके सामने है वो 7 है। आप देखेंगे इधर से बी और ए, तो बी आपका 7 है और ए आपका क्या है, 1 है। तो 1 से आप नीचे करेंगे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप 2 से 2 जो है वो कट जाएगा, आपका माइनस से प्लस कट जाएगा, तो r इक्वल टू जो होगा वो आपका बचेगा 7। इस तरीके से जो इसका तीसरा शून्यांक होगा साथियों वो कितना होगा, वो 7 होगा। हमने आपको बताया था कि -7 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो 21 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है 21 नंबर कि यदि x इक्वल टू -3 एवं y इक्वल टू 1/5 है, समीकरण आपके सामने दिया हुआ है कि -2x, ठीक है, -2x प्लस 5y इक्वल टू k है, तो आपको k का मान फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल है। आप क्या करेंगे सबसे पहले साथियों कि आपके सामने x है और y है, तो दोनों को आपको क्या करना है, इसके पुट कर देना है संख्या। तो यहाँ पे हम पुट करके रखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 5y बर इक्वल टू k। तो जब आप इन दोनों में माइनस आप x की वैल्यू को और y की वैल्यू को जो आप इसमें रखेंगे साथियों, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएगा माइनस x का आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, प्लस 5, y कितना दिया हुआ है साथियों, 1/5 दिया है, इक्वल टू k आपके सामने दिया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे साथियों, तो सॉल्व करने के पश्चात क्या होगा कि 5 से 5 ये कट जाएगा, ठीक है। और ये आप इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, -2 से ये जब आप इसको करेंगे साथियों तो ये आएगा -6, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे साथियों तो k इक्वल टू जो आपका सही उत्तर आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा k इक्वल टू -5 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो साथियों आ जाएगा -5, इसका सही उत्तर है। चलते हैं अपने एक नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिख रहा है कि निम्नलिखित में से एक संख्या दी हुई है। एक संख्या है 9775, ठीक है। क्या संख्या है हमारे सामने साथियों, दिख रहा है आपको कि ये 9745 का संख्या है। रिक्त स्थान को भरने के लिए विकल्पों में से अंकों का चयन करें जिससे कि बनने वाली संख्या जो वो 3 से विभाजित हो। तो 3 से विभाजित होने का मतलब ये है साथियों कि वो 3 से पूरी तरीके से कट जाए। तो इसका जो सही उत्तर होगा, कैसे आप इसको इस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इसको आप इस तरीके से क्वेश्चन जो आपके सामने दिखते हैं उसको आप कोशिश करिए कि ऑप्शंस के द्वारा ही सॉल्व करें। कैसे आप करेंगे, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताता है कि आप 3 से वो संख्या पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। तो जब आप इसको फर्स्ट वाले को करेंगे साथियों तो आपको कैसे करना है कि 9 प्लस करना है, 9 प्लस 8 प्लस 6। जब आप इसको तीनों को जोड़ेंगे तो इसका जो आएगा वो साथियों क्या आएगा, वो आएगा 23, ठीक है। और इस तरीके से जब आप इसको चारों को जोड़ेंगे तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो 7 5 जो होगा वो 16, 4 20, 5 25, तो ये आएगा 25 साथियों, ठीक है। तो ये आपका जब आप इसको करेंगे साथियों 23 और 25 को इक्वल टू तो 48 आता है, जो आपका बोल रहा है कि विभाजित हो जाता है 3 से। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा है कि 8 7 5, जब आप इसको 8 को 7 को और 5 को जो जोड़ेंगे तो आएगा क्या साथियों, वो आएगा 25 साथियों 20 आएगा। और जब आप इसको 25 है तो इसको जब आप इसको करेंगे तो इसको आएगा 45, ये भी आपका कट जाता है साथियों। तीसरा आपके सामने है कि 7 6 और 8, इसको जब आप करेंगे तो 8 6 13 और इसके बाद 21 आ जाएगा। और इसके पश्चात जब आप इसको 25 से करेंगे तो 46 इसका आएगा, जो 3 से नहीं करता साथियों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो थर्ड नंबर ही होगा, इसका सही उत्तर होगा। बाकी जितने ऑप्शन हैं वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ऑप्शन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि 9x² आपके सामने 4, इस तरीके से आप लिखिए x², ये दूसरा दिया हुआ है 4ab, तीसरा दिया हुआ है 4a, फोर्थ नंबर दिया हुआ है 5, इसके पश्चात दिया हुआ है साथियों 5b²। और इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद क्या है कि 7 और ये इस तरीके से आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा जो बहुपद होगा कौन सा होगा।
तो इसका इस तरीके से साथियों सेम दिखने वाले आपको फाइंड करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हम आपको बता दें कि इसका सही उत्तर जो होगा वो ए नंबर होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। कैसे होगा, तो इसमें आप देखेंगे कि ए स्क्वायर जो है वो बड़ा है और बी है। इसके पश्चात इसमें आप देखोगे कि बी है, इसमें ये भी गलत है। इसके बाद ये इसमें ए भी गलत है, 4a छोटा है, इसमें भी गलत है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा जो समुच्चय है वो ए नंबर है। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है साथियों इस तरीके से। 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा साथियों कि ए बी सी डी का एक समानांतर चतुर्भुज है और ई जो एफ क्रम से त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज इसके केंद्रक हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक आप डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम कैसे बनाते हैं, सिंपल है साथियों। ठीक है, इसके लिए आप कैसे बनाएंगे, इस तरीके से ये इस तरीके से आप बना लेंगे साथियों। अब आपसे पूछा है कि इसमें से ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। ठीक है, ये बी है। अब आपको बोला है क्या साथियों कि इसमें से बोला है कि इसमें से क्या करना है कि ए सी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो जब आप इसको इस तरीके से मिलाएंगे और इसमें से एक तिर्यक बोला है इस तरीके से और इसका तिर्यक ये है, तो यहाँ पे एक बिंदु है साथियों ये वाला। ठीक है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ठीक है, अब आपको बोला है ये इसको हम मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P2 और इसको मान लेते हैं P3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको मान लेना है ये E है और ये आपका F है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसमें से क्या फाइंड करना है कि ई एफ फाइंड करना है। ये वाला जो पोर्शन है आपके सामने ई एफ फाइंड करना है। तो ये साथियों जो आपका है वो P1 है, ये आपके सामने P2 है और ये आपके सामने P3 है। तो आपके सामने यहाँ पे साथियों एक संख्या दी हुई है 12। तो 12 को आप क्या करेंगे, 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 12 है। ठीक है, 12 को जब आप 3 से भाग करेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 4 होगा। मतलब ये चारों जो हैं 4 सेम डिवाइड में भाग दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो 4 होगा। ठीक है, चारों इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। इसका जो सही उत्तर माना जाएगा साथियों ये आपका हो जाएगा 4, इसका सही उत्तर है 4। अगले सवाल पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि अजय के पास एक षष्ठ भुज आकार की भूमि का एक टुकड़ा है साथियों। वह एक अन्य भूमि का टुकड़ा खरीदता है जो सम षष्ठभुज के किनारे में से किसी एक किनारे के साथ किनारा साझा करता है। नए भूमि का टुकड़ा वर्गाकार और जिसका जो क्षेत्रफल है 4AB है। अब अजय के स्वामित्व वाली भूमि में साथियों वो 453 वर्ग रुपये मीटर की दर से बाड़ लगाने में कुल लागत कितनी होगी। तो इसके लिए आप क्या क्या करेंगे कि इस तरीके से क्या है, एक षष्ठभुज है आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि इसमें से सभी जो भुजाएं हैं वो 2a2 हैं। तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 5 भुजाएं होंगी। तो 2a इक्वल टू जब आप इसको 5 करेंगे, इसको जब आप 8 भुजाएं हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, 16a इक्वल टू कितना दिया हुआ था 5, कितना दिया था 16, 16 आप इसको करेंगे 16a इक्वल टू 500 453। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो इसका जो सही उत्तर होगा इसका होगा 7248। ए इसका सही उत्तर होगा साथियों। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामित्व सिद्धांतों का तार्किक परिणाम जो होता है वो क्या होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, मतलब क्या होता है कि गणित में साथियों तार्किक समीकरण जो वो थ्योरम बोलते हैं इसको, प्रमेय इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो प्रमेय होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रमेय। ठीक है, चलते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन के। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि 12 प्लेट और 8 गिलासों का मूल्य जो है वो 528 रुपये है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 12 प्लेट यहाँ पे दी हुई है आपको, 12 प्लेट है, 12 प्लेट है साथियों और 8 जो है वो गिलास है। इनका मूल्य क्या है, वो है साथियों 528। ठीक है, अब आपसे बोला है कि यदि एक गिलास का मूल्य 18 रुपये है और 6 प्लेटों का मूल्य कितना होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको जब आप आधा करेंगे इस तरीके से तो आधा करने के बाद ये क्या होगा 6 हो जाएगा x और इसका जाएगा 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आएगा आधा इसको करेंगे तो ये,
तो y इक्वल टू क्या आएगा साथियों, इस तरीके से 18 आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू क्या आएगा, 18 आ जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसके पश्चात नीचे हम चलते हैं, नीचे सॉल्व का आप करोगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि जब y इक्वल टू आपके सामने 16 आ जाएगा, सॉरी 16 नहीं 18, ठीक है, और इसके बाद 6x आ जाएगा, 6x 72 आप यहाँ पे रख दीजिए, 72 इक्वल टू 264। और इसके बाद जब आप इसको 6x इक्वल टू 264 माइनस 72 आप इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो आएगा वह साथियों आएगा, वो आपका आएगा 6s और 192। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा 192, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है आप इसको इस तरीके से देख लीजिए, इसको आप इस तरीके से देख भी सकते हैं कैसे हमने सॉल्व किया। पहले आप 12 और 8 को करिए, इसका जो टोटल होगा साथियों इस तरीके से है। इसके पश्चात इसको जब आप आधा करेंगे, आधा बोला था 18 है इसका, तो y इक्वल टू आपके सामने दिया हुआ था कि 18 है एक गिलास का मूल्य, तो हमने y को पुट कर दिया यहाँ पे, तो 6x 72 हो गया। यहाँ पे 264 आपके सामने दिख रहा है। अब आप इसको करिए, 72 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस करेंगे तो 6x आपसे पूछा था कि 6 प्लेटों का जो होगा वो आपका होगा 192। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर बने एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा साथियों। तो पहले आपको क्या करना है कि इससे पूछा है आपके कि एक आपके सामने क्या है, एक इस तरीके से वर्ग है। इस वर्ग में आपको क्या करना है कि एक आपके सामने वृत्त बना हुआ है इस तरीके से, इसमें आपको क्या करना है साथियों, एक तरीके से ये वृत्त बना हुआ है। अब आपसे बोला है कि इस वृत्त को क्या करना है कि इस वृत्त को अंदर आपको क्या करना है, ये वृत्त है। इसके पश्चात बोला है कि एक यहाँ पे बिंदु है साथियों। ठीक है, इस बिंदु से आपको क्या करना है कि दो हैं, दो तरीके से 8 भुजा हैं, तो इसको जो आप इस तरीके से खींचेंगे तो ये भुजा है आपकी बीच में केंद्र बिंदु, तो ये 4 होगा और ये भी 4 होगा, दोनों जो होगा वो 8 है साथियों। ठीक है, दोनों जो टोटल है वो कितना है, 8 है। आपसे पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो साथियों वो होता है पाई आर स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। तो पाई क्या है, वो 22/7 होता है। आर आपके सामने दिया हुआ है कि आर जो है वो 16 है, आर जो 16 4 है साथियों। तो जब आप 4 को इसको करेंगे तो इसका जो सही उत्तर आएगा साथियों वो आपका आएगा 16 पाई। ठीक है, आर के इक्वल टू 4 रख दीजिए, 4 का स्क्वायर जो होगा 16 आएगा, तो इस तरीके से सही उत्तर आएगा इस तरीके से साथियों। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। और 29 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि आर्यभट्ट से शब्द जीवा हाफ वर्ड की अरबी में शब्द रूप किया होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, इसका सही उत्तर जो होगा वो जया साइन होगा। साइन को सबसे पहले जो साथियों इसको साइन को किया गया था, तो पहले ये था, इसके पश्चात ये हो गया, और आज की डेट में इसको क्या बोला जाता है, साइन कीटा, तो कीटा को जिया बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, इस तरीके से आप पढ़ लीजिए इसको। क्या क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, पढ़े आपने, इस तरीके से पढ़िए आप इस तरीके से क्वेश्चन को। और किसी भी दो आसन्न फिबोनी संख्या जो वो 3 के बाद बीच का अनुपात जो है वो लगभग 1:1.6 है, तो इसका अनुपात क्या कहलाता है साथियों, गोल्डन रेशियो कहलाता है। कैसे आप इसको करते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं आपके, मान लीजिए कि 0 है, 1 है, इसके पश्चात 1 2 3 5 8, इसके बाद 13, तो ये जो साथियों होती हैं इनको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं साथियों फिनोबिन संख्या। कैसे होते हैं, तो जब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 में साथियों ये जोड़ेंगे तो आएगा, इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में आप इसको दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। मतलब ये है कि पिछले दो नंबर्स को जोड़ने से अगला नंबर जो आपके सामने वो आता है। ठीक है, दो नंबर्स को अगर आप जोड़ते हैं तो पिछला नंबर आपके सामने आएगा। ठीक है, तो इसका जो इस रेशियो को बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 1 है, इसके बाद 1.6 है, तो जब आप इसको दोनों को जोड़ेंगे तो अगला जो नंबर्स आएगा वो 1.618 आएगा। इसको गोल्डन रूल बोला जाता है साथियों, इसका सही उत्तर होगा गोल्डन रूल। तो इस तरीके से हमने साथियों इसमें मैथ के जो क्वेश्चन थे वो 30 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। वीडियो लंबी हो रही है तो 30 क्वेश्चन हम अगले वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।